नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रनिंग गुड। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फोकस के बारे में एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4। राइट, हम थियोरी को समझ रहे थे। लेक्चर नंबर 3 में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की। उसी चीज़ को लेक्चर नंबर 4 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इन चीज़ों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज या फिर कोई डाउट है, या फिर अगर आपको करंट अफेयर्स को लेकर कोई प्रश्न है, तो भी आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक फ्यूचर में मैं उन पर उस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं, फॉर एग्जांपल लेट्स से टाइम मैनेजमेंट पर तो वीडियोस आने ही वाले हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। तो ऐसी कोई चीज़ है, देन एज वेल यू कैन ईमेल इट टू मी, बट मेक श्योर कि ये ईमेल जो है ये एक फॉर्मल ईमेल होना चाहिए। इनफॉर्मल ईमेल्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, व्हाट इज कंसंट्रेशन? हमने इसको समझने का कल प्रयास किया, राइट, लेक्चर नंबर 3 में। क्यों इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर यू नो इट, बट स्टिल उसके बारे में कुछ चीज़ें हम अंडरस्टैंड समझ रहे हैं। और ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही होगा कि कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। राइट, कंसंट्रेशन को, फोकस को कैसे हम अचीव करें। व्हाट इन लाइफ अफेक्ट्स आवर फोकस? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा फोकस जो है वो अफेक्ट होता है। ओके दोस्तों, तो लेट्स कंटिन्यू। कंसंट्रेशन, राइट, कंसंट्रेशन जो है वो हमारे जीवन में या फिर किसी भी चीज़ पर अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो 3 ऐसी चीज़ें हैं। ये ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के आधार पर अगर हम कंसंट्रेशन को अचीव करने की कोशिश करें, तो कंसंट्रेशन जो है वो इजीली हम हासिल कर सकते हैं। तो क्या है ये 3 चीज़ें? नंबर 1 इज स्किल। जो एरिया है, जो फील्ड है, आई गिव यू वन एग्जांपल। मैं यहाँ पर स्टडीज़ का एग्जांपल दूंगा आपको। हम बात कर रहे हैं स्किल के बारे में, और स्टडी का एग्जांपल या फिर स्टडीज़ का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने बैचलर्स तक पढ़ाई की है, राइट। तो लगभग लगभग आप पकड़ लीजिए जीवन में 15 से लेकर 20 साल का हमारा अनुभव जो है वो पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टडीज़ एक ऐसी स्किल है, स्टडीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम स्किल्ड हैं। भले ही हम रैंकर ना हो, लेकिन वी नो द रूल्स, राइट। हमें उसके बारे में चीज़ें पता है, क्योंकि हमारे जीवन में एक लंबे समय तक अगर कोई चीज़ हमने की है तो दैट इज़ स्टडीज़। भले ही वो अच्छी तरीके से की हो या फिर उतनी अच्छी तरीके से ना की हो, इट डजेंट मैटर, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो स्टडीज़ को लेकर हमारे अंदर एक प्रकार की स्किल होती ही है, और या फिर नहीं है तो हमने डेवलप की है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर हमने कितनी सारी प्रैक्टिस की है। लोअर केजी से लेकर जब हम 3 साल के थे, 3 साढ़े 3 साल के थे, तब से लेकर बैचलर्स जब तक हमने ख़त्म नहीं किया तब तक कितनी सारी एग्जामिनेशन जो है वो हमने दी है। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टूडेंट हैं, और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये लेक्चर जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो भी फोकस जो है वो, ऐसा कोई भी क्षेत्र क्षेत्र नहीं है जहां पर फोकस का इस्तेमाल ना हो। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें अगर आपकी स्किल है, थोड़ी बहुत स्किल, आई एम नॉट सेइंग कि आप वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन आपकी अगर स्किल है तो दिस हेल्प्स। दिस इज कंडीशन नंबर 1। नंबर 2, जॉय, यानी कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उस चीज़ को करने का एक प्रकार का जो मज़ा है वो आपको आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आता है, मीन्स व्हेन लेक्चर्स की बात अगर करें, तो मैं जब भी कोई नई चीज़ सीखता हूँ, फॉर एग्जांपल फोकस के बारे में, जब मेरे मेरे अंदर एक ऐसा हुआ कि आई वांट टू नो मोर अबाउट फोकस, राइट। मैं सोच रहा था कि एक डॉक्टर जो होते हैं, एक सर्जन जो होते हैं, तो अगर लेट्स से कि उनके पति या फिर पत्नी के साथ उनका झगड़ा हुआ और फिर वो हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपको यहाँ पर आना है, एक ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को छोड़कर जब वो ऑपरेशन थिएटर में एंटर करते हैं, तो ही और शी जो भी डॉक्टर हैं उनको अपनी सारी वो चीज़ों को छोड़कर उस समय पर उसी चीज़ पर फोकस रहना पड़ेगा,
राइट, वरना वो ऑपरेशन जो है, क्योंकि जीवन और मृत्यु की बात है यहाँ पर। तो ये मुझे हमेशा मेरे दिमाग में ये था कि हाउ टू अचीव दिस सॉर्ट ऑफ फोकस। फिर मैं जब महाभारत देख रहा था तो अर्जुन ही क्यों आ गए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बाद जब मैंने फोकस को और ज़्यादा समझा, उसको ऑब्जर्व किया, इम्प्लीमेंट किया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद पीपल। मीन्स मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं चीज़ों को, कोई नई चीज़ है, राइट, जो चीज़ मैंने डिस्कवर की, इन द सेंस के उसके बारे में मैंने जाना, तो मैं आपके साथ जब शेयर करता हूँ तो आई जेन्युइनली thoroughly एंजॉय इट। तो वैसे ही अगर लेट्स से कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, राइट, यूपीएससी से तो प्यार है, यूपीएससी से तो इश्क है, एक तरफा इश्क है। वो बात अलग है कि यूपीएससी आपसे इश्क कर रहा है या नहीं, लेकिन आप यूपीएससी को तो प्यार करते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है उसमें अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो कंसंट्रेशन को अचीव करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स लाइक लोगों को पैसे तो कमाने हैं, ढेर सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी चाहिए उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर वो कंसंट्रेशन जो है वो अचीव नहीं हो सकता, वो फोकस जो है उस बिजनेस का वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, और फोकस के बिना जो बारीकियां हैं उसको आप कभी नहीं देख पाएंगे। तो जॉय इज नंबर 2, ये भी एक ऐसी कंडीशन है, राइट, जिसके आधार पर ये दो चीजें होगी। और द थर्ड थिंग इज चैलेंज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक रीडर हूं, आई कैन रीड बुक्स, मेरे पास मीन्स आई एम श्योर मैंने आपने कितनी सारी किताबें, कितने सारे पन्ने पढ़े हैं, तो वी आर गुड एट रीडिंग। लेकिन अगर मैं एक किताब पढ़ के फिर वहां पर रुक जाऊं, राइट, और मैं सिर्फ ऐसी ही किताबें पढ़ूं जिन चीजों के बारे में मुझे पता है, अगर वही चीज मैं बार बार पढ़ता ही रहूं, उसके बाहर मैं कभी नहीं निकलूं, तो मेरा ग्रोथ जो है वो शायद उसी क्षेत्र में होगा, एक ओवरऑल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा। तो चैलेंज जब होता है, चैलेंज जब आप रीडिंग करते हैं ना, तभी ये चीज होती है कि जब आप कोई नया सब्जेक्ट, लोग कहते हैं कि वो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। इट्स वेरी नेचुरल थिंग। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं होते हैं, रिमेंबर, उनकी तैयारी करना जो है वो हमें चैलेंज प्रोवाइड करता है। और जब ये तीन चीजें हों, आपके अंदर पढ़ाई लिखाई की स्किल है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको वो करने में मजा आ रहा है, और आप कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तीन चीजें जब हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं, जब ये ट्रायंगल बन जाता है कि एक तरफ स्किल, एक तरफ आपको मजा भी आ रहा है, और एक तरफ चैलेंज भी आप फेस कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन को अचीव करना जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है। यू सी, कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए अगर ये तीन चीजें हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू अचीव द स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। आप अपने जीवन के सबसे हैप्पीएस्ट मेमोरीज जो, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स जो हैं, उसके बारे में सोचिए। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना कि जो भी हमारे खुशी के पल होते हैं वो हमें आज तक अभी याद इसलिए हैं क्योंकि वे सारी चीज़ें जो हमें बहुत सारी खुशियाँ देती हैं, या फिर अभी तक के जीवन में हमें खुशियाँ दी, तो वो सारे हमारे जो पल थे उसमें हम काफ़ी फोकस थे, वहाँ पर हम मौजूद थे। एंड यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग कि जितने भी हैप्पीएस्ट हमारे जो मोमेंट्स हैं या फिर हैप्पीएस्ट मेमोरीज जो हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं पर पिकनिक में गए, राइट, और पिकनिक में लेट्स से आपने ये तय किया कि एक छोटी सी नदी है और उसको क्रॉस करके आपको पहाड़ पर, एक छोटा सा पहाड़ है, राइट, उसको चढ़ना है, और वहाँ पर जाकर आप लंच करेंगे, और या फिर फैमिली के साथ जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे। तो वो जो जाने का मज़ा है, राइट, वो स्किल आपकी, वो एडवेंचर की थोड़ी बहुत स्किल, वो जाने का मज़ा, और वो जो चैलेंजेस हैं, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ और वो आपकी हैप्पीएस्ट मेमोरी बन गई।
आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, लेकिन आप सोचिएगा, यू विल ऑलवेज फाइंड दिस थिंग कि जो चीज़ आप होल हार्टेडली करते हैं, पूरे मन से करते हैं, राइट, और वो चैलेंज को सॉल्व करने में अगर आपने अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दिया, ना, आपने यू गेव योर बेस्ट शॉट, तो फिर वो आपकी हैप्पीएस्ट मेमोरी का पार्ट ही हमेशा रहता है। तो स्किल, जॉय और चैलेंज, ये तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो एक हाई डिग्री का कंसंट्रेशन जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। और कई बार एक स्टेट होता है जिसको कहते हैं फ्लो यानी कि एक ऐसी चीज़ के उसमें हम गुम हो जाते हैं, राइट। कई बार आप देख रहे होंगे कि कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो वो 15-20 मिनट, हाफ एन आवर या फिर 2 घंटे भी कई बार हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका ये स्टेट ऑफ फ्लो कितना लंबा रहा, लेकिन उसमें आप खो जाते हैं, उसी में रह जाते हैं, फिर दुनिया के बारे में पता भी नहीं चलता है। तो दिस इज़ द थिंग। और ऐसा ही एक व्यक्ति था, मीन्स आई एम श्योर आपने इनके गाने सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो आप सुनिएगा, आप देखिएगा, माइकल जैक्सन, राइट। आई एम श्योर आपको पता है माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन जो हैं बहुत प्रैक्टिस करते थे, बहुत अच्छा डांस करते थे, बहुत अच्छे राइटर थे, म्यूज़िक की सेंस आउटस्टैंडिंग थी, ही वॉज अ लेजेंड, राइट। और माइकल जैक्सन जब भी परफॉर्म करते थे स्टेज पर, तो उनका जो फोकस था, जो उनका डांस है, जो भी चीज़ें उनको स्टेज पर परफॉर्म करी हैं, वो इतने प्रिसीजन के साथ, इतने फोकस के साथ वो करते थे, और इतना उनका फोकस रहता था कि उनका फोकस जो है वो लोगों को इन्फेक्ट कर लेता था। लोग जो हैं वो माइकल जैक्सन को जब स्टेज पर देखते थे तो देखते ही रह जाते थे, राइट, देखते ही रह जाते थे। उनको स्टेज पर देखने का, उनका जो परफॉर्मेंस है देखना जो है, दैट वाज लाइक वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इतने प्रिसीजन से वो डांस करते थे, और सारी प्रैक्टिस जो है वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने वो स्टेट को अचीव कर लिया था। ये फोकस का जो स्टेट था उनका, वो उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस जो है वो लोग फील कर सकते थे। तो हम यही चीज़ जो है वो हमारे जीवन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। कंसंट्रेशन जो है उसको अचीव करने की जो 3 कंडीशंस हैं, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, स्किल प्लस जॉय प्लस चैलेंज। तो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर एवरी सिंगल डे यू विल फाइंड अ न्यू चैलेंज, राइट। नए नए चैलेंजेस, नई चीज़ें आप हर रोज़ सीखते जाते हैं, नए शब्द सीख रहे हैं, तो एन्जॉय इट। एंड आपके पास ऑलरेडी स्किल तो है ही पढ़ाई लिखाई की, इसको और ज़्यादा स्किल जो है उसको हमेशा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, कीप फाइंडिंग जॉय एंड कीप फाइंडिंग चैलेंजेस। अगर नहीं भी ढूंढोगे तो भी आपको चैलेंजेस जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी में मिलते ही रहेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वी हैव टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि दोस्तों, लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन में रहना जो है वो डिफिकल्ट है। नो, ये भी एक मिथ है। आप सोचिए, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, जब आपने एक अच्छा लेवल का कंसंट्रेशन वाला वर्क किया था, कंसंट्रेशन से वर्क किया था, फोकस तरीके से किया था, तो क्या वो डिफिकल्ट रहा था आपके लिए? द आंसर इज नो। बीइंग इन अ स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन इज नॉट डिफिकल्ट। कंसंट्रेशन वाले एक फेज में, एक पल में रहना जो है, ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट कंसंट्रेशन, जब हम किसी भी चीज को फुल कंसंट्रेशन से करते हैं तो हमें प्लेजर मिलता है, हमें बहुत ही एक आनंद मिलता है, अंदर की एक खुशी जो है वो हमें मिलती है। तो बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन इज नॉट डिफिकल्ट। यू नो व्हाट इज डिफिकल्ट? डिफिकल्ट क्या है पता है? डिफिकल्ट इज ट्राइंग टू बी in this state, trying to be in the state of concentration। आप concentration को achieve, आप let's say कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप concentrate नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ डिफिकल्ट है। वो चीज़ जो है उसमें मज़ा नहीं है। लेकिन एक बार कंसंट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, आपने कंसंट्रेशन को अचीव कर लिया, तो वो जो ब्रैकेट है, कंसंट्रेशन वाला ब्रैकेट, उसमें तो मज़ा ही आएगा।
इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर। और कैसे इस कंसंट्रेशन को हम हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट कर सके, कैसे इसको जब चाहे तब ऑन ऑफ कर सकें, इसी चीज़ को समझने, इसी चीज़ को प्रैक्टिकल करने की ये सीरीज़ है। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन हम यहाँ पर रखते हैं। आगे और सारी चीज़ें जो हैं वो फोकस और कंसंट्रेशन के बारे में हम सीखने वाले हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। आप चाहे तो भी आप भी मिशन लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। इट्स अबाउट taking action against climate change. So thank you very much for watching this video, and I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.